आपने एक कहावत सुना होगा कि यदि कोई पेड़ को अगर मुझे 4 घंटे काटने को दिया जाए तो मैं पहले आरा में 2 घंटे धारा लगाऊंगा। यह आपने सुना होगा, या इस लाइन को अब्राहम लिंकन ने कहा था अपने भाषण में। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए हम जैसे लकड़ी को मान लीजिए कि आपका पढ़ाई है और आरा हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग जितना ज़्यादा तेज़ होगा हम कम समय में सारा पढ़ाई कर लेंगे। मतलब 8 घंटा का पढ़ाई हम 2 घंटे या 3 घंटे में कर लेंगे अगर हमारा दिमाग तेज़ हो। तो 95% कैसे लाया जाए या 95 से अधिक कैसे लाया जाए, उसी का मैं इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा। आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है। पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा। पहले आपको दिमाग तेज़ करने का तरीका बताऊंगा, तब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ठीक, शायद मेरी आप बात समझ रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। दिमाग को तेज़ करने का तरीका, सुबह आपको दौड़ना है और शाम को भी दौड़ना है। मान लीजिए आपको दौड़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ही दौड़िए, 10-100 मीटर दौड़िए, 200 मीटर दौड़िए। दौड़ने से क्या होता है कि हमारा खून दिमाग के कोने कोने में चला जाता है। दिमाग की जो नसें छोटी छोटी हैं, जहाँ पे खून बढ़िया से नहीं जा पा रहा है, वहाँ तक खून चला जाता है। सारा खेल खून का है। खून ही बढ़िया से पहुँचेगा सभी जगह, तभी जाके सारा रोग ठीक होता है। सारा दर्द, सारा दिमाग के न्यूरॉन्स, दिमाग के तेज होने का कारण भी खून पे ही टिका है। ठीक, अब दौड़ के आने के बाद सिर का मालिश करना है। ठीक, सिर का मालिश क्यों करना है? क्योंकि देखिए सिर के इस भाग में, इस वाले भाग में दोनों तरफ सेरिब्रम होता है और सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। आपने पढ़ा भी होगा। बुद्धि और चतुराई को बढ़ाना है तो हमें सेरिब्रम को ज़्यादा फ्रेश रखने की ज़रूरत है। सेरिब्रम, इसलिए इस दोनों भाग को मालिश करना है। कैसे मालिश करना है मैं आपको अभी बीच में दिखा देता हूँ। उस सिर को कैसे मालिश करना है, इस तरह इस वाले भाग में देखो, सेरिब्रम हमारा यहाँ पे रहता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जितना फ्रेश रहेगा, ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ऊपरी वाले में, अगर मस्तिष्क में जितना फ्रेश रहेगा उतना ही हमारी बुद्धि और चतुराई बढ़ती चली जाएगी। पढ़े भी होंगे, बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, ये सेरिब्रम। इसको बढ़िया से इस वाले एरिया को मालिश करना, इस तरह पकड़ पकड़ के दोनों हाथ से चमड़ी को एकदम दबाना, इस तरह। ठीक, इस तरह एकदम दबाना है, इस तरह। ये सुबह भी करना है, शाम को भी। इसे करने से आपका दिमाग बहुत फास्ट होगा, आपके अंदर इतना स्पीड आ जाएगा कि पूछिए मत। मैं किया हूँ, मेरे अंदर बहुत स्पीड आया, तो मैं आप टाइपिंग भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। हर भाग को, ठीक, हर भाग को इस तरह दबाना है एकदम बढ़िया से। पीछे भी हर भाग को इसी तरह चमड़ी से दोनों हाथ से इस तरह इस तरह इस तरह कर देना है। ठीक, अब शायद समझ गए कैसे करना है। इसी तरह आपका ये दिमाग बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना स्पीड आ गया कि आप बहुत तेज़ी से चीज़ को क्लियर कर ले रहे हैं। ये करना ज़रूर, आप करिएगा ज़रूर, इसे छोड़िएगा मत, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से और स्पष्ट कर देता हूँ कि एक साइकिल से जाने वाला बाज़ार में, एक मोटरसाइकिल से जाने वाला बाज़ार में, कौन तेज़ पहुँचेगा, पहले पहुँचेगा? तो आप जानते हैं मोटरसाइकिल वाला पहुँचेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल के पास स्पीड है, साइकिल थोड़ा स्लो है। यानी मोटरसाइकिल वाले के लिए समय कम पड़ जाएगा। कम मतलब धीमा पड़ जाएगा, बहुत तो जल्दी पहुँच जाएगा। साइकिल वाले के लिए समय ज़्यादा लगेगा। उसी तरह दिमाग को हम अगर तेज़ कर देंगे तो हमारा कम समय में काम हो जाएगा। 8 घंटे का पढ़ाई हम कम समय में 2 या 3 घंटे में कर लेंगे, और बाकी समय जो बचेगा उसमें हम अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं रहेगा। ये ज़्यादा पढ़ने वाले लड़कों में या ज़्यादा घंटे तक जो पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चिंता होता है। चिंता से पढ़ते हैं कि मेरा नहीं हुआ है, कि मैं सारा समय बीत गया। कारण कि वो दिन भर घर में सोचते हैं कि घर में बैठा रहूँगा, मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। उल्टा हो जाता, शरीर ही साथ में नहीं देता। ठीक, शरीर या दिमाग ही साथ नहीं देता जब घर में बैठ जाते हैं तो। भूख भी नहीं लगता, सब कुछ खराब होने लगता है, पेट में दर्द, कई तरह का रोग भी पकड़ने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए आपको घर में बैठा नहीं है। आप देखिए, सुबह भी घूम के आइए, शाम को भी घूम के आइए, देखिएगा कि ज़्यादा पढ़ लेंगे, जितना पहले से पढ़ रहे थे उससे भी ज़्यादा पढ़ने लगेंगे। मालिश करना है ज़रूर, मालिश करना मत बंद कीजिएगा, और आपके अंदर इतना स्पीड आ जाएगा कि आपको समय कम लगने लगेगा। अब कम समय में पढ़ लेंगे सारा पढ़ाई, जितना पढ़ना था उसको भी पढ़ लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ लेंगे। ये तरीका है। अब आपको किताब कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 95% लाने का या उससे अधिक लाने का, या जितना आप चाहते हैं फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर, वो सब लाने का एकदम बेस्ट तरीका है। इसको
करिएगा ज़रूर, छोड़िएगा मत, रोज़ करना है। किताब कैसे पढ़ना है आपको, किताब में आप मान लीजिए ले लिए कोई हिंदी का या इंग्लिश का या कोई सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ले लिए, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक, जिसको याद करना है, ज़्यादा मैथ की तरह कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ऐसे सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, वही लाइन याद करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। फालतू लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं, उसको आप क्या कीजिए, कलम से लेकर काट दीजिए, हटा दीजिए। उसका आंसर जो भी आपको मान लीजिए आपको फेयर में या नोट्स में आपको उसका आंसर नहीं मिला, किसी दूसरे किताब में दिया है या किसी क्वेश्चन बैंक में या पिछले साल के पेपर में उसका आंसर मिल गया आपको, तो उसके आंसर में सारा मत याद कीजिए, छोटा थोड़ा सा याद कीजिए। जो लाइन आपसे नहीं याद हो रहा उस लाइन को पूरा काट दीजिए, जो शेष लाइन बचा उसी को याद कीजिए। इससे आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि नंबर कम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं, पूरा नंबर मिलता है। क्योंकि जो चेक करने वाला है वो आंसर रख के नहीं चेक करता है, बस अपने अनुभव दिमाग से चेक करता है। आंसर देख के चेक करेगा तो सबका गलती काट देगा और साफ साफ लिखा रहेगा, सही लगेगा उसको, कभी गलती नहीं लगेगा तो पूरा नंबर देगा आपको। ठीक, तो पढ़ने का भी शायद आप तरीका जान गए। अब देखिए, सुबह दौड़ने से शाम को दौड़ना है। अगर नहाने के बाद आपको बुखार हो जाता है तो नहा के भी दौड़िए, जिससे बुखार नहीं आएगा आपको। मतलब जितना ज़्यादा फ्रेश रहेगा, क्योंकि हम बैठे बैठे भी 5 घंटा ठान तो लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बोरिंग हो जाते हैं 2 ही 3 घंटे में, बोरिंग होने लगता है। इसीलिए घूमना ज़्यादा ज़रूरी है। घूम के आएंगे, मूड फ्रेश होगा, फिर बैठेंगे, थके रहेंगे, गोड़ हाथ में थकान सा रहेगा, तो अब बैठने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब बैठेंगे 4-5 घंटा आराम से, थका ही नहीं रहेगा, खाली बैठे रहेंगे, एनर्जी ख़त्म ही नहीं होगा, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बोरिंग सा लगने लगता है। ठीक, और एनर्जी हमारा जो इधर उधर हम खर्च करते हैं बात करने से भी एनर्जी खर्च होता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 2000 किलो जूल एनर्जी होता है, तो ये भी बात करने से, काम करने से, इधर उधर ताकने से भी खर्च होते रहता है। इसलिए हम सुबह हमको पढ़ना चाहिए। सुबह जग के आइए, दौड़ के सुबह पढ़ने बैठ जाइए। सुबह का एनर्जी सारा पढ़ाई में लगा देंगे, 95% या उससे अधिक जरूर आएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया। तो इसी तरह और भी आपको जो समस्या होगा बताइएगा, हम आपको हर वीडियो में उसकी जानकारी बताते चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।